हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्विक स्केचेस को सही तरीके से अप्रोच कैसे करते हैं, जिससे आप अपनी स्केचेस को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्केचिंग सीखना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि क्विक स्केचेस कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्विक स्केचेस में जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं। जो भी बिगनर हैं जो अपनी स्केचिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसको क्विकली अप्रोच करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप लाइन देना स्टार्ट कर देंगे, कर्व लाइन देना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हम नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइन है उसको डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि यहाँ से ये फ्रूट, ये पियर जो स्टार्ट हो रहा है उसकी लाइन हम डायरेक्ट कर्व देने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार होता ये है कि जो हमारा प्रपोर्शन है वो छोटा बन जाता है या फिर बड़ा बन जाता है, वो सही से नहीं बनता। ओके, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को हम सिर्फ इस लाइन पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कैसा जा रहा है, तो प्रपोर्शन कई बार बड़ा हो जाएगा, कई बार छोटा हो जाएगा और जो इसकी एक्चुअल जो शेप है वो नहीं आ पाएंगी। तो आपको करना क्या है कि चीज़ों को डायरेक्ट अप्रोच ना कर इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन में करें या फिर शेप्स के फॉर्म में करें, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। जब आप क्विक स्केचेस कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट शेप्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो आप पहले मार्किंग कर सकते हो, इसको ओवरऑल प्लेस कर सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है वो एक बॉक्स में आएगी एंड ये जो सब्जेक्ट है वो एक बॉक्स में आएगी। फिर आप उसको छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके, मार्किंग करके इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम शेप्स की फॉर्म में इसको ऑब्जर्व करें, ये जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप एक ओवल ले सकते हैं। एक ओवल आ जाएगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो कैसी है, और ये जो इसका स्ट्रक्चर है या फिर जो शेप आप देख रहे हैं वो कैसा है। तो अगर आपको लगा कि ये जो रेफरेंस है वो एक ओवल में है और ओवल क्या है, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज है, तो आप थोड़ा सा एंगल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे कि 3-4 बार अपने हैंड को हवा में मूव करेंगे, देन एक ओवल देंगे, राइट। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो तो एक सर्कल में है। ओके, ये वाला जो एरिया है वो तो एक सर्कल में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक सर्कल और ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए एक अलग सा सर्कल और इसके लिए एक अलग सा सर्कल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप अप्रोच करें अपने सब्जेक्ट को, जैसे आप देखें आपके हिसाब से इजी होना चाहिए सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है हमको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, राइट। अब ये तो जो शेप लिया है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, इसको हमें करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट आप कैसे करेंगे, जब आप पेन को बहुत ज़्यादा लाइटली ड्रॉ करेंगे तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेक करना है कि इसकी जो ये जो सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ एंड उसकी विड्थ हमने जो गेस किया वो सही है या नहीं। उसके बाद हम इसको स्मॉल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लाइन दे देना है, कोई भी एंगल में कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको पहले गेस करना है कि ये जो हम एंगल दे रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं। और जब हम एक एंगल देते हैं तो दूसरा जो एंगल है, दूसरा जो लाइन है, उसको हम गेस करते हैं कि ये जो लाइन हमने दिया है तो उस लाइन से वो कितना दूर है या पास है, या फिर उसका एंगल कैसा है। हम कंपेरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, क्या हुआ, देन यहाँ पर नीचे में ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो आप कुछ इस तरीके से देंगे। आपको पेन को बहुत ज़्यादा लाइट चलाना है ताकि कहीं पर बाद में और मिस्टेक हो तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं।
कई लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि क्विक स्केचेस में हमें तो प्रपोर्शन थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो चलेगा। ओके, ये सही है कि थोड़ा सा अगर प्रपोर्शन गलत भी हो जाता है तो चलता है। ओके, बट द थिंग इज, जब आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, जब आप चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं, जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तब आपको प्रपोर्शन में एक्यूरेसी लाना होता है, क्योंकि जो बेस है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ओके, तो बाद में आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख रहे हैं चीज़ों को समझना, चीज़ों को बनाना, वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, स्मॉल स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करेंगे, चीज़ों को एक एक लाइन को आप देखेंगे, तब जाकर आपका जो प्रपोर्शन है वो एक्यूरेट हो पाएगा। अब यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मार्किंग तो सही से हो गई, अब इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको भी हमें सही करनी होगी। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो अब यहाँ पर आप कर्व्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट तो कर दिया। अब यहाँ पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, कर्व्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, कर्व्स ऐड करते जाओगे, उसमें भी आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि जो हम कर्व दे रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर इसमें भी अभी तक और चेंजेस आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एंड अभी भी लाइन को आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, आपको लाइटली चलाना है। कहीं पर डार्क हो जाता है, इट्स ओके, बट हमें ध्यान ये रखना है कि ये बहुत लाइट बने, तब जाकर अगर बाद में फिर से अगर हमें कहीं पर मिस्टेक्स दिखे तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गेस करना है, कंपेयर करना है, डिस्टेंस ऑब्जर्व करनी है, एंगल, सब चीज़ों को देखना है, एंड हमारा प्रपोर्शन कुछ इस तरीके से आएगा। ये हम स्लोली कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर हम स्केचेस करते जाएं तो हमारी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बहुत फास्ट डेवलप होती है जब हम क्विक स्केचेस करते हैं। और जब हम पेन से करते हैं तो फिर बहुत फोकस से वर्क करते हैं, जिससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, फोकस है, दोनों डेवलप होती है, दोनों इंक्रीज होती है जल्दी। सो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसको भी आप स्ट्रेट लाइन में पहले कन्वर्ट कर सकते थे, फिर बना सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया है। आप यहाँ पर एक लाइन दे सकते हो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, जब आप हैचिंग ऐड करते हो क्विक स्केचेस में तो इसको 2 वैल्यू में जज करिए, सब्जेक्ट को 2 वैल्यू में जज करिए, एक लाइट एंड एक डार्क। लाइट के लिए अपने सब्जेक्ट को ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंड डार्क के लिए आप क्या करिए कि उसमें लाइनिंग वर्क कर दीजिए। यहाँ पर से आपको पहले देख लेना है कि आपकी जो लाइट एंड डार्क पार्ट है वो कहाँ तक है, कैसी है, इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। देन आपको क्या करना है कि ये जो डार्क वाला पार्ट है उसमें वन डायरेक्शन में पैरेलल लाइन करके हैचिंग कर देनी है। इससे होगा ये कि यहाँ पर आप डेप्थ दिख जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है वो डार्क है, और जो जहाँ पर हमने ब्लैंक सब्जेक्ट को रखा है ये वाला, वो लाइट पार्ट है। सो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप और आपको डेप्थ दिखाने हैं, तो ये जो डार्केस्ट एरिया है, जो डार्क पार्ट है, उसमें जो आपकी लाइन है वो थोड़ा फ्लो में और डार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप रुक रुक के या फिर ब्रेक करके नहीं करना है लाइन को, आपको क्या करना है कि एक फ्लो में चलाना है। एंड इस तरीके से आप जब सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, इस तरीके से आप जब बनाते हैं, इसमें भी आप लाइटनेस एंड डार्कनेस को दिखा सकते हो, ज़रूरी नहीं है बट आप दिखा सकते हैं। ये अब अब बहुत ज़्यादा डार्क करते करते आपको लाइट वाले जो एरिया है, जो लाइन है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। सो ये हुआ हमारा स्केच, क्विक स्केचेस। आपको इस तरीके से क्विक स्केचिंग करनी है। हेलो आर्टिस्ट, माई सेल्फ वर्षा। एंड अगर आप पेन स्केचिंग सीखना चाहते हैं और अपनी स्केचिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप
स्केच एसेंस विथ वर्षा का पार्ट बन सकता है। आप अपनी स्केचेस शेयर कर सकते हैं और वैल्यूएबल सजेशन के ज़रिए अपनी आर्ट को और बेटर बना सकते हैं। अगर आप स्केचिंग कंसिस्टेंसी और प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8827570625। इस नंबर पर आप मुझे स्केचिंग लिखकर मैसेज करें और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। थैंक यू।